नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे जेई की वैकेंसी आउट हो गई है और इसमें डिटेल नोटिफिकेशन भी आ गए हैं। क्या-क्या बदलाव है, तमाम चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कौन-कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप अगर फुलफ़िल करते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल नोटिस है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फुल नोटिस पे हम जाएँ तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डेट देखने को मिल जाता है कि 30 से आपका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। 29/8/2024 तक आप फॉर्म भरेंगे और यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम चूजन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड जो है वो आपके 30/8/2024 से लेके 8/9/2024 तक ये आपको दिया जाएगा। मॉडिफिकेशन के लिए विंडो करेक्शन विंडो दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ एक अच्छे तरीके से कंपाइल कर दिया गया है कि आपको भरना कब है, कब आपको मॉडिफिकेशन वगैरह लिंक दिया जाएगा। यहाँ पे वैकेंसी आपको पता ही है कि गोरखपुर में 17 सुपरवाइजर के पोस्ट है। बाकी जेई के पोस्ट ऑल ओवर इंडिया आपके 7,934 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की हम बात करें तो 7,951 पोस्ट हो जाते हैं। कोविड के कारण 3 साल का ये जो एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। 3 साल का एक्स्ट्रा आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है और उसमें भी आपको जो है वो निगेटिव मार्किंग की हम बात कर लेते हैं तो 1/3 आपको निगेटिव मार्किंग और 1 नंबर आपको एक क्वेश्चन पे जो है वो मार्किंग दिया जाएगा। अगर नीचे हम और भी नीचे जाए डिस्क्रिप्शन में इसके कि कहाँ पे क्या चीज़ है। फ्री ट्रेवल पास आपको मिलेगा। अगर SC ST कम्युनिटी के हैं तो आपको ट्रैवलिंग पास भी आपको रेलवे देगा। जहाँ पे भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपका पैसा लगेगा। चलिए और नीचे अगर जाते हैं तो कौन कौन से नेशनलिटी वाले जो लोग हैं वो भर सकते हैं। इंडियन जो है, नेपाल के हैं, भूटान के हैं और रिफ्यूजी लोग कुछ जो है जिनको कि फॉर्म भरने का दिया जाता है। अगर हम बात करें सुपरवाइजर की तो यहाँ पे आपको एज की बात करें तो 18 से 36 दिया गया है और आपके जो जेई की वैकेंसी है उसमें भी 18 से 36 दिया गया था। हालांकि आपके 33 ही हैं ओरिजिनल, लेकिन आपको जो एज 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है वो कोविड की वजह से मिल रहा है, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसा कि बताया गया था कि सभी वैकेंसी में आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। डेट की हम बात कर लेते हैं कि कौन से डेट तक अगर आप पैदा हुए हैं तो आप इसके लिए भर सकते हैं। वो आप देख सकते हैं कि आप इस डेट में फॉल करते हैं कि नहीं अपने कम्युनिटी वाइज भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST के 5 साल और OBC के 3 साल नॉन क्रीमी लेयर होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। क्रीमी लेयर में आते हैं तो वो आप जनरल में कंसिडर कर लिए जाएंगे। उसके बाद अगर नीचे हम आते हैं तो 500 रुपया आपका फीस है और 250 रुपया फीस है SC ST कम्युनिटी के। फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी वगैरह को आपको EBC के 250 रुपये लगेंगे और वो भी जो CBT 1 के बाद रिफंड हो जाते हैं, जबकि इनका 500 लगने के बाद 400 ही रिफंड होता है। इनका पूरा पैसा रिफंड हो जाता है। अगर हम बात करें फॉर्म जो पेमेंट है वो ऑनलाइन होगा और यहाँ पे जितने भी सर्टिफिकेट हैं उसके फॉर्मेट यहाँ पे दे रखे हैं कि किस फॉर्मेट में आपको अपना सर्टिफिकेट बनाना है, उसी फॉर्मेट में लगेगा। अदर फॉर्मेट में आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो और नीचे जाते हैं तो इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपका विजुअल इम्पेयर्ड वगैरह का जो क्राइटेरिया है वो सब इसमें डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखा है कि कितना होना चाहिए। CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद CBT 2 होगा। CBT 1 के जो सिलेबस है वो भी निर्धारित कर दिए गए हैं। 90 मिनट में आपको 100 का जो है क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, 90 मिनट में। और जो आपके 120 मिनट मिलेंगे PWBD कैंडिडेट का विथ स्क्राइब के 120 मिनट मिलेंगे। CBT 1 के जो क्वेश्चन है वो जनरली आपके NTPC के ही सिलेबस है, जैसे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस है। इस तरीके का पैटर्न है। आपके मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन के 30 नंबर के होंगे CBT 1 और रीजनिंग के 25 में 25 होंगे। जनरल अवेयरनेस के 15 से 15 नंबर मिलेंगे। जनरल साइंस के अच्छे खासे वेटेज है, 30 में 30 नंबर मिलेंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन का 30। और यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 90 मिनट में आपको क्लियर करना है, यानी कि 1.5 घंटे आपको मिल रहा है। CBT 2 की हम बात करें तो ये आपको जो क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन है और 120 मिनट मिलेंगे। स्क्राइब जो रखे हैं उनको 160 मिनट मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे में पेपर निपटाना है। अच्छे है टाइम सफिशिएंट मिल जाता है, चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइपिंग क्वेश्चन होते हैं। कुछ न्यूमेरिकल होते हैं जो कि उतने तगड़े भी नहीं होते हैं, चूंकि मैंने दिया है तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सफिशिएंट टाइम होता है। 2 घंटे में आप 150 क्वेश्चन अच्छे तरीके से निपटा सकते हैं, चूंकि जो आपके टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एकदम से ईजी वाले मौखिक वाले प्रश्न होते हैं। इसमें से 100 क्वेश्चन में तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल होंगे, जो कि फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने दिया है तो मैं आपको ये श्योर कर रहा हूँ कि आप
120 मिनट में अच्छे से रिवाइज करके आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। चूंकि इसमें मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है तो आपके टाइम बच जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सभी लगभग जीके टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये और इसी के बेसिस पे आपका जो है वो CBT 2 में आपका जो मेरिट है वो डिसाइड होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे जो 40% UR को लाना है, EWS को 40% लाना है मेरिट के लिए, ये तो अलग मैटर है, इसमें कोई फंसता भी नहीं है। चूंकि मेरिट के लिए जनरली आपको 60% मिनिमम लाना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होता है। चलिए अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल के लिए कौन कौन से सब ब्रांच हैं वो एप्लीकेबल हैं। तो ये सभी जितने भी ब्रांच हैं सब मैकेनिकल के अंदर आते हैं। आप देख लीजिएगा आप किससे किए हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें तो ये इसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल के सब ब्रांच है वो भी इसमें एलिजिबल हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड जो आपके इंजीनियरिंग है उसमें कौन कौन से आते हैं आप देख लीजिएगा कि कंप्यूटर साइंस वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में ही आते हैं। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको BSc यहाँ पे देखिएगा कंबाइंड एनी स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग BSc इन सिविल इंजीनियरिंग 3 ईयर ड्यूरेशन भी चलेगा, यानी कि डिप्लोमा कर रखे हैं, BTech कर रखे हैं तो पर भी चलेगा, ठीक है। और CMA में BSc केमिस्ट्री विथ फिजिक्स चाहिए और केमिकल मेटलर्जिकल सुपरवाइजर के लिए आप देख सकते हैं कि डिग्री और इस इक्विवेलेंट केमिकल टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। चलिए और नीचे आते हैं तो और कुछ यहाँ पे आपके नॉर्मलाइजेशन का दे रखा है फंडा की किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, फार्मूला नॉर्मलाइजेशन हालांकि फार्मूला तो दे रखा है लेकिन किसी को अभी तक इसका चीज़ें नहीं समझ में आई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके बाद होगा। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है वो दे रखा है कि आप अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है रेलवे के लिए, रेलवे फॉर्म के लिए, तो आप उसी में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला फॉर्म आपको दिखने लगेगा। कौन कौन से बोर्ड हैं ये दे रखा है कि इसमें कौन कौन से बोर्ड है जिसके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। और तो कुछ इसमें है नहीं डिटेल। अब नीचे जाएंगे तो आपको जनरली आपको ये फॉर्म है, ये फॉर्मेट है जिसमें कि आपके फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो इशू करवाने हैं। अब नीचे जाइएगा तो डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितने कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है। देखिएगा एक जोन दिखा देते हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। अजमेर की हम बात कर लेते हैं तो अजमेर में टोटल वैकेंसी यहाँ पे देखिएगा अजमेर है और यहाँ पे टोटल वैकेंसी नीचे जाते हैं तो अजमेर में अभी नीचे जाते हैं तो 529 वैकेंसी है। इसी तरीके से तमाम जितने भी जोन है सभी में आपको देखिएगा SNT की वैकेंसी कितनी है, उसके बाद मैकेनिकल की कितनी वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा आप जितने भी जोन जाइएगा वहाँ पे इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग का मतलब ये हो गया कि आपके सिविल, ठीक है, इंजीनियरिंग का मतलब हो गया सिविल। और सिविल में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पोस्ट 100 पोस्ट इसमें देखिएगा बक्स में है। उसके बाद यहाँ पे 99 पोस्ट है, ब्रिज में है 99 पोस्ट। जितने भी आप इलेक्ट्रिकल के भी अच्छे खासे वैकेंसी है। देखिएगा ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल के वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा टोटल यहाँ पे देखिएगा कितनी वैकेंसी है। तो ज़्यादातर जितने भी जोन हैं सभी में आपको सिविल के वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी और इलेक्ट्रिकल और आपके मैकेनिकल की वैकेंसी लगभग सेम ही है। डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है और कहाँ भरनी चाहिए फॉर्म। डिटेल में हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।